हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं JEE मेंस 2026 में होने वाले एग्ज़ाम के लिए PYQs क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। तो फिलहाल से हम ट्रिग्नोमेट्री के PYQ सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे JEE मेंस 2025 में एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आया था ट्रिग्नोमेट्री पे, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, इफ़ फॉर सम अल्फा कोमा बीटा और अल्फा इज लेस देन और इक्वल टू बीटा, और एक क्वेश्चन गिवन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8। तो अल्फा बीटा में रिलेशन दिया है वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8। ठीक है। एंड सेक स्क्वायर ब्रैकेट टेन इनवर्स अल्फा प्लस कॉजेक स्क्वायर ब्रैकेट में कॉड इनवर्स बीटा इज इक्वल टू कितना है 36। देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इज इक्वल टू हमको फाइंड करना है वैल्यू, है ना। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीज दिमाग में ये आएगी, गिवन डेटा के तौर पे अगर मैं देखा जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फा जो है वो लेस देन इक्वल टू क्या हो सकता है, बीटा हो सकता है। दूसरी चीज ये है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है। ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सेक स्क्वायर टेन इनवर्स अल्फा प्लस कॉजेक स्क्वायर कॉट इनवर्स बीटा, है ना। अब हमको मालूम है यहाँ पे टेन इनवर्स है तो बाहर 10 होना चाहिए, तभी तो वो कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज होगी। तो मैं इतना तो जानता हूँ, मैं आपको लिख कर बता रहा हूँ कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है। और कॉजेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है। डिटेलिंग में आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ मैं, बहुत जल्दी इसका सोल्यूशन हो सकता है वैसे तो, लेकिन इन दोनों फॉर्मूलेस को हमको यहाँ पे पुट करना है। तो सेक स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे क्या मान लिया हम लोगों ने, अल्फा टेन इनवर्स अल्फा मान लिया, और इसकी जगह पे देखा है तो इसको हमने थीटा मान लिया ना। तो सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिखूंगा मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा टेन इनवर्स अल्फा प्लस कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स बीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉट इनवर्स बीटा। अब ये होल स्क्वायर में है पूरा, टेन ऑफ टेन इनवर्स अल्फा, ये पूरा क्या है होल स्क्वायर में, प्लस में 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉट इनवर्स बीटा। ठीक है, ओके। ये भी पूरा होल इनवर्स में। अच्छा, इक्वल में क्या चल रहा है इसके, देखा नहीं, इक्वल में कितना चल रहा है 36 को ले रहे हैं। इक्वल में कितना है 36, इक्वल में 36। तो यहाँ पे हमको प्रॉपर्टी मालूम, हम लिख के बता सकते हैं टेन ऑफ टेन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा होता है। और कॉट ऑफ कॉट इनवर्स फाइव ले लेता हूं मैं। ठीक है। तो क्या हुआ 5 होगा। ओके। तो 1 प्लस ये हमारा बन गया अल्फा, उसका स्क्वायर हो गया तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर, प्लस में 1 प्लस ये बन गया बीटा, ये हो गया बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 36। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 2 तो हो जाएगा 34। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, या इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट नेमिंग करता हूँ, इसको सेकंड कर देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू उठा के इसमें पुट करके सॉल्व करके अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन उससे इजी तरीका ये है कि हम लोग दिमाग लगा सकते हैं, वो ये कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, ध्यान से देखो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 8 है। तो यहाँ पे कितना आ गया 8, तो 8 का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है 34, तो इस पूरा की वैल्यू कितनी होगी 34 हो गई, माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो गया 64। 8 का स्क्वायर ये उठ के जाए तो माइनस 34 इज इक्वल टू माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। इसको उधर ले आता हूँ तो ये 2 अल्फा इंटू बीटा हो गया, और 34 64 34 माइनस, तो ये कितना जाएगा लगभग, ये आ गया 30। तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 15 निकल के आएगी। अब ये जो रिलेशन दिया है अल्फा इज लेस देन इक्वल टू बीटा, इससे ये है कि अल्फा जो है बीटा से छोटा रहने वाला है। ठीक है। और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 15 आने वाला है। तो दो नंबर से खुद से सोच लो, जिन दोनों का सम 8 आता हो और मल्टीप्लिकेशन 15 आता हो, तो ऑब्वियस सी बात है 5 और 3, ये दो नंबर से इन दोनों का सम 8 हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 15 होगा, और उसमें अल्फा जो है वो लेस देन इक्वल टू रहेगा बीटा है, तो बीटा की वैल्यू ज़्यादा बड़ी रहेगी। तो हम लोग
किसी को भी कोई वैल्यू ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो अल्फ़ा है वो कितना है, अल्फ़ा हमने क्या मानना पड़ेगा, छोटी वैल्यू को अल्फ़ा मानना पड़ेगा, यानी कि 3 को क्या मानना पड़ेगा अल्फ़ा, और 5 को क्या मानना पड़ेगा बीटा। और हमको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, हमको फाइंड करनी है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा। तो अल्फ़ा स्क्वायर मतलब कि 3 का स्क्वायर, बीटा मतलब प्लस 5 हो गया, तो यहाँ 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस में 5 इज इक्वल टू कितना आ गया ये 14। इसका चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये हमारा आंसर। ओके, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन साइन 70 डिग्री और इनटू में है कॉट 10 डिग्री इंटू कॉट 70 डिग्री माइनस 1 इज। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये भी 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है जेडबलई मेंस का। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ लिखा है साइन 70 डिग्री, ओके, और कॉट 10 डिग्री को मैं लिख रहा हूँ कॉस 10 डिग्री अपॉन में साइन 10 डिग्री मल्टीप्लाई बाय कॉस 70 डिग्री अपॉन में क्या हो जाएगा साइन 70 डिग्री। तो कॉट को कॉस अपॉन साइन में लिख लिया, ठीक है, इसको ब्रैकेट अच्छे से लगा देते हैं, ये ब्रैकेट है, माइनस 1 हो गया, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम लोग साइन 70 डिग्री, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा कॉस 10 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री, 1 के साथ एलसीएम लोगे तो माइनस हो जाएगा साइन 10 डिग्री इंटू में साइन 70 डिग्री, नीचे क्या होगा, नीचे रहेगा साइन 10 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री, तो ये कैंसिल हो गया। ये ऊपर जो फॉर्मूला है वो किसकी तरह दिखाई दे रहा है, वो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू में साइन बी इज इक्वल टू क्या है, वो है कॉस ए प्लस बी, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बी मतलब कि कॉस 10 डिग्री प्लस 70 डिग्री अपॉन में साइन 10 डिग्री, तो ये हो गया कॉस 80 डिग्री अपॉन में साइन 10 डिग्री। अब मैं कॉस थीटा को लिख सकता हूँ कुछ भी 90 डिग्री माइनस थीटा के समथिंग। तो अभी तो सिंपल एक काम करो, ये भी समझा दो डायरेक्ट। इस कॉस को हम क्या लिखेंगे, कॉस को हम लिख लेंगे कॉस 80 डिग्री को मैंने लिख दिया 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री अपॉन में क्या हो गया साइन 10 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वो होता है साइन थीटा। तो ये वैल्यू सेम, कट पिट के आंसर कितना आ गया 1। तो यही हमारा क्या है फाइनल आंसर, तो ऑप्शन ए इज राइट। दोस्तों ठीक है, कैसा लगा आपको, समझ में आया? तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके आगे मैं और न्यू क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो जुड़े रहिए चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय।